तब्बी बानर दो तब्बी लाल लाल हुजूर जी के कुछ करने के तैयार है तो पता है पीछे ही तैयार है आप पीछे भी कह रहा है बोलो का राज तुम्हारी है दुश्मन कागज के पास चर्चा अपनी तैयारी है बचाओ जल्दी जल्दी महाराज युद्ध करेंगे मरेंगे करेंगे बहुत अच्छा आपकी तरफ पीछे नहीं लगेंगे हाँ दुश्मन को मार लेंगे तो अवसर जान विवेक्षण आवा भ्राता कर्ण शीश तेहि नाव सभी प्रणाम बैठ आसन बोला वतन पाए अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि पाता मति अनुरूप कहो मैं दाता। हे महाराज यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात बताता हूँ। जो आप हो कल्याणा सुमति और हे भाई यदि आप संसार में नाना तरह की संपत्ति सुख संपदा चाहते हो और अपना कल्याण चाहते हो तो परिणार लीलार गुसाई तो हे भाई पराई स्त्री के ललाट को त्याग दीजिए जैसे लोग चोट के चंद्रमा को त्याग देते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पार अब पर हरि रघुवीर पर भजो कहि सब ज्ञान। और हे भाई रावण काम क्रोध मद ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको चलकर आप प्रभु का भजन कीजिए जिन्हें सब संत लोग भजते हैं। सात राम नहीं भरमू पाला भावेश्वर का लहो करता। और हे भाई रावण जिस राम को आप मनुष्यों का राजा समझते हैं आप गलत समझ रहे हैं। वो पूरे त्रिलोक के स्वामी है राजाओं के राजा है और काल के लिए काल है। वही माथा और मैं आपको एक सलाह देता हूँ उनसे वैर जाके उनकी शरण में चले जाइए क्योंकि वो शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं। देवो नाथ प्रभु कह बैठे ही भजो राम दिन हे। और हे भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जानकी जी को लौटा दीजिए और उनसे स्नेह जी के वैर को मत बढ़ाइए। बार बार पद लागहूं विनय करहूं जस शीश पर हरि मान मोहम्मद भजो को शिलाधीश। और हे मेरे बड़े भाई आप मेरे दुलार को रखिए। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ मेरी बात मानिए और प्रभु श्री राम के वैर त्याग दीजिए। हट जाने मुनि पुलस्त निज शिष्य सने कहीं पठिले बात सुन तो मैं तुम सन कहीं पाए और आपको एक बात और बताता हूँ कि मुनि पुलिस ने अपने शिक्षक के हाथ अपने सेवक के हाथ मुझे बताया है कि ये बात आप रावण को बताइए और आपसे जानकर मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ। सात चरण नहीं मानहु राघव मोर दुलार सीता देवो राम को अतिहित हो तुम्हार। और हे भाई मैं फिर आपसे बार बार आपके चरण पकड़ के विनती करता हूँ कि मेरे दुलार को रखिए माँ जानकी को लौटा दीजिए इसी में सबका भला है। सुनत बसायन उठार जाई अभी कोई मृत्यु निकटे अब आए। खामो सभी कहो देखे जाए सब छात्र को चलिए कोई कहता है तो
आकर को दुश्मन के आगे कर झुकाऊं, दस्तों में पर जाऊंगा, ये कलकलन दूसरी तारे मन को नहीं क्या ताज तक की अजमत को, अले नाराज क्या ताज तक की अजमत को तो मिट्टी में मिलाना चाहता है, क्या इस लगता पति की इज्जत को तो दाग लगाना चाहता है। मंगुए बसी तपसी पर प्रीति छठ मिल जाए कहानी। अच्छा चल यहाँ से निकल जा, चल यहाँ से निकल जा। मैं तो प्रभु श्री राम की शरण में चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कान खोल के सुन ले, ये तेरे सभासद जो तेरा भला नहीं तेरा खुदा चाहते हैं और तो इनकी बातों में आकर अपने हित को अपना हित समझ जाए। मैं तो चाहता हूं कि सुन ले, नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया। पायन की पादुका भरत रहे मन लाय ओ कलिया। भाई हनुमान जी, मुझे रावण ने बहुत अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया है। मैं प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ, आप तो यत्न कीजिए जिससे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लें। आपको अपनी शरण में अवश्य देंगे, आप मेरे साथ चलिए। आयुष्मान रहो। जाने जाए निशाचर माया काम रूप के ही तारण आया। देखिए भैया, पता ये हो सकता है कि रावण का भेजा हुआ कोई गुप्त हो सकता है। एक हमार लेन सठियावा राखई बांध बोए अति भावा। ये भाई जो छवि होता है, कपट रहित होता है, वो तो मेरी शरण में आता है, मैं उसे भयमुक्त कर देता हूँ। शरणागत कहे दे तभी निज अनहित अनुमान, पावर पाप में इन्हें लोग। और हे भाई, मैं अपना ही और अधिक छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, कपट रहित होकर आता है, मैं उसको अपनी शरण में अवश्य लेता हूँ। ला गई जाहूं आए शरण कदो नहीं जाहूं। और जो मेरी शरण में आता है, मेरा ध्यान करके आता है, मैं उसे मेरा भक्त बनता है, उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाश होवहि। और जो जीव मेरे सन्मुख आता है, वो बिल्कुल छल कपट रहित होकर तभी आता है। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर से भावने का। और वो पाप में होता है, छली कपटी होता है, वो मेरे सम्मुख कभी नहीं आ सकता। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुखी आवत सोई। और वो मेरी शरण में आता है, मेरा स्वभाव है, मैं उसे भय मुक्त कर देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल सेंद्र न भाव। जो निर्मल
मन का होता है, कैद स्वभाव का होता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। छली कपटी मुझे नहीं तो आते। जग में सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हरे नीति में देते। और अगर कोई छली कपटी भी होगा तो लक्ष्मण एक बाण से ही उसे समाप्त कर देगा। जो सभी की आवाज शरणाई, राखौ ताहि प्राप्त कीना। और जो मेरे समीप आता है, मेरा शरणागत होता है, मैं इसे अपने प्रिय भक्त के समान रखता हूँ। उमय भाति के आन हूँ, हंस कहे कृपा निधान। जय कृपालु कही कपि करे, अंगदादि हनुमान। आप दोनों ही परिस्थितियों में उसे आकर के सही यहाँ पर ले आओ। आप हमारे साथ चलिए। ठीक है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। नाथ दशानर कर मैं भाता, निस्तर वंश जगम सुरता। हे प्रभु, मैं दशानन रावण का भाई हूँ और मेरी राक्षस जाति है। शरण सुनी आय हूँ, प्रभु भंगन भव भी। त्राहि त्राहि आरत हर शरण हे प्रभु, आप, मैं सुन के आया हूँ कि आप दीनों की रक्षा करते हैं, शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं। मेरी इस दुखी पुकार को सुन के मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुशल बास तुम्हारा। हे लंकेश, अपने परिवार की कुशलता बतलाइए। बड़े भले पास नरक करता, दुष्ट संग जरी देह निधाता। हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं, दुष्टों के साथ रहने से तो अच्छा है कि आदमी नरक में रह ले। दुष्टों के साथ रहना बड़ा कष्टदायी होता है। अब मैं कुशल निके भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। और अब आप मेरी कुशलता की पूछते हो तो हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरे सारे काम फिट गए। मैं के धम सुखाऊं, शुभ आचरण की नहीं का। और हे प्रभु, मैं तो तामसी हूँ, राक्षस हूँ, मुझसे भक्ति वगैरह तो कुछ बन नहीं पाती। फिर भी आपने मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दिया। हे प्रभु, आपकी जय हो। अब कृपाल निधि भक्ति सुपावन, देव दया करी शिव मन भावन। और हे प्रभु, बस मन में यही भावना है, यही काम है कि आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। सुन कपीश लंकापति वीरा, निधि करे जलधि गंभीरा। हे लंकेश, आप अब मुझे उपाय बताइए कि सामने जो समुद्र है इसको कैसे पार किया जाए। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक है प्रभु, यदि आप मुझसे पूछते हो कि सोने के समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो मेरी तो एक यही विनती है कि समुद्र वैसे भी आपके कुल के हैं, क्यों न इनसे प्रार्थना करके इनसे रास्ता मान लिया जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु दल भी, कहे उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरह सकल भालु का पिधान। क्योंकि ये आपके कुल से ही आते हैं और आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये आपकी सहायता जरूर करेंगे और हमें बिना प्रयास के ही प्रयोजन को लगवा देंगे। मंत्र ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुखी पावा। नाथ देव का कौन भरोसा, ओ खै सिंधु करे मन दोषा। हे लंकेश,
आपके बड़े ही उचित विचार हैं, हमें अवश्य ऐसा करना चाहिए। कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। देखिए भैया, मुझे लगता है विनती करने से समुद्र के हमें रास्ता नहीं देंगे। हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे समुद्र देव का खुद ही अपना रास्ता छोड़ दे। अस कहे प्रभु अनुजय समझाई, सिंधु सब मिट गए रघुराई। ए भाई, आपके विचार बड़े उचित हैं और वही होगा जैसा आप चाहेंगे। सुग्रीव जी, हनुमान जी, हमें अवश्य ही विभीषण ने जो राय दी है उसके अनुरूप हमें विनय करनी चाहिए समुद्र देवता से। वो बनो तो विभीषण वो पीछा ना वो विभीषण बन गया पहला वो था ना, अगर रोल लिया पहले विभीषण का वो इनका को भाई वो बना क्योंकि वो इंद्रजीत बने से तो ऐसा विभीषण का है पार्टी आना था तो नहीं भेज जैसे वो गया तो रोल था वो निभाओ और वो अंदर गए। हनुमान से न देखे इसलिए प्यारी लग रही है। हाँ, छोटी छोटी सिंहास ने भी सेट कर देने में। जामवंत बोले तो नल नीलई सब कथा सुनाई। अच्छा, आज ये दो भी बनता है ऐसा नल नील ये आगे समुद्र देव प्रकट हो गए। एक सच, हमने 3 दिनों तक आपसे विनय किया, आपकी पूजा की, लेकिन आप नहीं आए। इसका मुझे कारण बतलाइए। हे भगवान, मैंने आपकी मर्यादा का मान रखा है। आपने ही कहा है ढोल गवार लाल के कारण के अधिकारी, मैं ऐसे ही आ जाता तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकी नाच सहज गल करनी। करनी है वो सहज नहीं है, ये बगैर करने के काबू में नहीं आते। प्रभु भले तीन मोल सिख दीनी, मर्यादा सब तुम्हारी कीनी। जैसे से आपने मुझे लेकिन मैंने आपकी मर्यादा का मान रखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ढोल गवार और नारी यदि इनको तारण नहीं जाएगा तो ये कानून में नहीं आएगा। एक आपकी बातें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो नियम बनाए हैं 5 वर्षों से जो ये शरीर बना है उनका नियम टूट जाता। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे समुद्र को लांघकर मेरी सेना लंका में पहुंच जाए। सुनत विनीत वचन अति, कहे कृपालु मुस्कान। जय निधि उतरे कपि जगत, तात जो कहो उपाय। ऐसा उपाय बताइए, आपका मान बना रहे, आपका मान भी न घटे और हमें रास्ता मिल जाए। नाथ नील गल कपिलो भाई, लड़काई सियास सिपाही। आपकी सेना में नल और नील के 2 भाई हैं। बचपन में उन्होंने उनके से मुझे आशीर्वाद दिया था। ऐन दिनाथ पयोगी बंधायो, यही लोक तिहुनायो।
पानी पर ठहरेंगे इस प्रकार मंदिर जाने का रास्ता तैयार कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। प्रजापति रामचंद्र की आप इधर आइए। आप इतना बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाया हुआ आपने बताया क्यों नहीं? ठीक है, अति फूल मानने का उपाय कीजिए। ये वे बनगा फूल बनगो फूल राम को फूल बनगो नल नील को राम ने समुंदर पार कर दिया। हनुमान और जय और लक्ष्मण जय वो समुंदर पार करके परम रम्य उत्तम ये धरणी महिमा मिट जाए नहीं बरणी। परम रम्य उत्तम ये धरणी महिमा मिट जाए नहीं बरणी। और पुण्य है मेरी जन्म भूमि, धन्य है जिनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। करियो यहाँ शंभु अपना वो हृदय परम कल्पना। और ये हनुमान जी, मैं लंका में जाने से पहले मेरी इच्छा है और मेरा मन में विचार है, मैं श्री शंभु का श्री शंभु की स्थापना करना चाहता हूँ। इसलिए आप ऋषि मुनियों को लाइए और ये साधन उपलब्ध करवाइए। फोन करो निकलेगा तो चला जाए, निकलने की तो जगह से ओम जय जय ओमकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा जहाँ सदा शिव बोले बोले नाथ शिव हर गंगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। आपसे इनको रामेश्वरम के नाम से जानेंगे। जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वरम थे। प्रजापति रामचंद्र की लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। और कहते हैं शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। शिव जो ही मम दास कहावे सो नर सपने मोहिन पावे। और जो शिव का द्रोही होता है, मेरा दास होता है, वो मुझे कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर कर करप भर घोर नरक में दास। और
जो मेरा दास होता है और शिव का द्रोही होता है वो मुझे नहीं पा सकता। चाहे मेरा द्रोही हो लेकिन शंकर भगवान का प्रिय है, वो अत्यंत प्रिय इंसान मुझे हृदय में मेरे में निवास करता है और संसार के समस्त दुखों से पार हो जाता है। जो रामेश्वर दर्शन करियो तो तन तभी मम धाम सिंह। और जो नर इस शिवलिंग के दर्शन करेगा समस्त दुखों से पार हो जाएगा, मेरे बहुत सागर में पार हो जाएगा। जो गंगा जलयान चढ़ावही तो सायु के मोती नर पार। और जो गंगा का जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएगा वो समस्त दुखों से पार होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। की जय, की जय, की जय। मेरे सरकार लक्ष्मण की भी शक्ति लगेगी, शक्तिमान इंद्रजीत को ना मेघनाथ को। और आज ही संजीवनी बुट्टी लिया वो हनुमान। रामचंद्र की। 100 रुपए बच्चन सिंह सुपुत्र श्री ज्वाला सिंह रेवाड़िया, ये 100 रुपए और एक साड़ी दान देते हैं। 100 रुपया सत्यपाल सरोप श्री बदनूराम प्रजापति। पूरब दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयन, कैव सबई देखो शशि ब्रजपति सरिषि आसारी। है प्रभु सच मैं मेकटशाही, जय हूँ कहारी विजय मती भाई। अरे भाई शुक्र, हाँ हमने ये जो है ना बैठे हैं सब, कितनी सेना है, कितने भालू है, कितने बंदर है, हमने सब ये नोट करके लिखने हैं, ठीक है? हाँ सबका लिखना है जोड़ा। हाँ लिखो, मैं बोलता हूँ। ले ठीक है। चश्मा लगा लो। 2 चिमकना चिमकना, हाँ यहाँ से बोलो। 2 चिमकना चिमकना, 1 मोटो मोटो लाल लाल, हाँ लंबी लंबी सारी पूछ है ना, हाँ लिख। हनुमान। हाँ लिख लिख और लिख। 1 वो जब ना लाख दी थी लाख रावण ने, वो हाँ हाँ बेईमान हो कुल हाँ लिख लिख विभीषण। कुल हाँ वैसे तो मन में फिर खान की आ रही निकला, हाँ जाके दुश्मन से मिलकर बेईमान फिर आए बस थोड़े, हाँ और तो दीवार से दीवार बहुत बड़ी है, दीवार से दीवार, हाँ दीवार से दीवार बस कितना करोड़ों असंख्य बंदर, ओह हाँ आता की पूछ पतली है, आता की पूछ बड़ी है। देख और देख राम लक्ष्मण के मुंह। उधर वो नली हाँ लिख और देख उधर और मेरी माने को ओ लंबी लंबी पूछ हो और लिख हाँ और देखी मूछ पाड़ी थी ना वो देखो हाँ वो हाँ ये सब नोट करना है। इनकी सेना में त्रिपुरा, हाँ और मोटा तगड़ा लंबा कितना सका और कोई काम का भी फेंकना है। हम ना तो अरे भाई हम तो राम के बेटे दूत हैं,
और फुआएंगे। हाँ, और मैं भगवान राम जी के समय अगर तुम हमारे नाक कान काटोगे, बच्चे बुलाइए। हाँ हाँ, आयुष्मान रखो। हनुमान जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी अपने राजा के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाने आए हैं। ए भाई, अगर कुछ देखना बाकी रह गया हो तो आप अवलोकन कर सकते हो। और हे भाई, ये चिट्ठी हमारी ले जाओ, और है ना, ले जाओ हमारी चिट्ठी और रावण को समझा देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी सिकंदर को समझा देना, कुछ संदेश जुबानी भी सिकंदर को समझा देना, कुछ संदेश जुबानी भी सिकंदर को समझा देना। होते रहते अंधा है, कभी जहर के बोता है, कभी जहर के बोता है, कभी जहर के बोता है। कोई से हंसरे परिणामी सोनन में सम्मुख होता है, कोई से हंसरे परिणामी सोनन में सम्मुख होता है, कोई से हंसरे परिणामी सोनन में सम्मुख होता है। ए भाई, उस रावण को समझा देना कि सीता माता का उसने हरण किया है, वो जानती नहीं, वो जानती जानती प्यासी है। ठीक है महाराज। चंद्र की जय, ठीक है, ठीक है। बोल श्री रामचंद्र की। साथियों, आपके लिए खुशखबरी है, आज आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम है, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, मनोरंजन शांति के साथ आप आनंद लीजिए, ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे मनोरंजन को बीच में बाधा उत्पन्न हो। रामचंद्र की। उसमें 11,000 रुपए नगद और एक पानी की मोटर का दान किया था, और आज ये आपके सामने है। मैं निवेदन करूंगा मास्टर गोविंद राम जी से, भाई मुरारी लाल जी से और पूर्व सरपंच लिल्लू राम जी से कि वो आए और इनके परिवार को सम्मानित करें। ये सही बैठा। अच्छा आया दही तस्वीर लिखा है दीदी बैठ जाए नीचे।
अभी एक खुशी की बात और कि इन्होंने 11,000 रुपए और रामला कमेटी को दान दिए हैं। रामला कमेटी आपका बार बार धन्यवाद करती है। और डॉक्टर साहब मैं एक निवेदन और करूंगा कि आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर है रेवाड़ी में, तो खोड़ी गांव से जो भी पेशेंट जाए उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। सर्वप्रथम तो श्री राम के चरणों में वंदन। रामलीला कमेटी के समस्त पदाधिकारी व कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। काफ़ी लंबे समय से चल रही ये मेरे ख्याल से वो आदत कितने साल 80 साल से चल रही इस परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपके बीच में पैदा हुआ, इन्हीं गलियों में खेला, शुरू में रामलीला बचपन में देखी गई, वो सारी यादें ताज़ा हो गई है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ के आप लोगों का मुझे एक बार धन्यवाद। रामलीला के मंचन से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। हम उनके चरणों पे जाके उनके आचरण को यदि हम थोड़ा भी आत्मसात कर सके तो शायद काफ़ी समस्याएँ हल हुई। लीला के मंचन के बीच नहाते हुए आप सभी के ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की सुखद कामना करता हूँ। और जहाँ तक भाई आदर्श ने कहा, शायद हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति ये कह देता कि थोड़ी गांव से हूँ, उनका अपने तरफ से हम ख्याल रखते हैं। बताना आप लोगों का काम है, बिल्कुल आगे भी होता रहेगा। हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमें तो थोड़ा सा रिटर्न है तो आप लोगों के प्रति। और इसी गांव से सब कुछ मिला है, यहीं पढ़े हैं, यहीं बढ़े हैं। तो बाकी सबका धन्यवाद करते हुए बोल श्री रामचंद्र की। मैं सूचना और दे दूं, साथ साथ अल्ट्रासाउंड के साथ साथ छोटे बेटे और पुत्रवधू सचदेवा हॉस्पिटल चलाते हैं आजकल। और छोटा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट की सभी बीमारी। जिसने भी वहाँ थोड़ी का नाम ले लिया उनको बताया गया है कि वो अच्छे से देखें, अच्छे से काम करेंगे, अच्छा डिस्काउंट करेंगे। तो जय रामचंद्र की। रामलीला घोटो रामलीला मैंने रामलीला कपिराज, आप इनकी सत्य कहते हैं, दुश्मन को एक मौका देना चाहिए। अनंता के द्वार पर आ गए हैं, एक शांति संदेश भेजना अवश्य है। इसलिए आपके हिसाब से किसे भेजना चाहिए? नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। मेरे विचार से अंगद खतरे से परिपूर्ण है। आपको अंगद को ही शांति की तरह भेजना चाहिए। हे हनुमान जी,
स्वामी तने बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कामा। हे अंगद, आप मेरे समीप आइए। आप लंका में जाइए और रावण को हर भांति से समझाइए जिससे हमारा काम बने और उनके हित की बात हो, उनका कल्याण हो। ऐसे विचार लेकर आप वहाँ से जाइए और रावण को समझाते आइए। अपनी बुद्धि ज्ञान से सहज प्राप्त है आपको सारे उपाय वहाँ पर जाते हैं जो रावण को सद्बुद्धि आए। रामचंद्र की और लक्ष्मण की और सीता मैया की। रामचंद्र की। सज्जनों, एक और खुशी की बात, आज आप लोगों के बीच भाई दिनेश यादव जो BMR माउंट कंपनी के मालिक हैं, आप लोगों के बीच पहुंचे हैं और इन्होंने भी रामलीला जब हमने शुरू की इस साल की, उस समय हमारे पास थोड़ी तंगी चल रही थी, तो हम भाई दिनेश के पास पहुंचे तो इन्होंने भी 21,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि हमें भेज दी, जिसकी वजह से इस बार रामलीला का जो साज सज्जा का सामान है और जो मनोरंजन का सामान है उनमें भाई दिनेश का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई दिनेश से कि एक बार आए ताकि हम उनका मान सम्मान रख सकें। भाई दिनेश, मैं अशोक और नीलू सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो भाई का मान सम्मान करें। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था शांतिपूर्वक मनोरंजन का आनंद लें। बस रामचंद्र की। महाराज, आप हमको भेजा था पता लगाने के लिए, हमने पता कर दिया है सब। उन बच्चों की बात करो तो विद्रोह पर खेले हैं और जो आकर लंका चला गया उसके से पाने बोलो उनसे। महाराज, उनकी सेना में ना तो वो हनुमान नाम का बांधा जो जिसकी हमने पूछ में आग लगा दी थी। हाँ, एक तो और वे छोटे छोटे बंदर पूछ के बिना पूछ के मूछ के लंबे सारे तगड़े सारे बहुत है असल। कोई बात नहीं मंत्री और खतरा कोई बात नहीं। और वो ना जो आपका भाई वो कुंड हुई जिसके बड़ी सभा में लात मारी थी, वो नाला घर वहां बैठा था। कोई बात नहीं। हाँ, कोई हाँ। बात नहीं मंत्री। और वो ना वो चिमकने दो तो निपटाने पर खेले हैं, उन्होंने चिट्ठी दी है चिट्ठी। हाँ, और चिट्ठी में लिखा है फिर टुकड़े किए हुए पर पछताए
बात करूं खरी लोकी ये देख रहे हैं कौन दे राउंड दे के बच्चे जागता है कहा बिना सलाम किए आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद वानर अभी चखाता हूँ मैं राजकुमार यहाँ का हूँ तेरी बोटी बोटी नजवाता हूँ हम जिसके भेजे आए हैं वो भूमंडल का स्वामी है आगे से फटे प्रणाम करे क्या तेरे बाप का सच्चा है हम राजेश्वर के बेटे हैं तू ताशेर से भी कमतर है हम शेरों से भी बढ़कर है तू गीदड़ से भी कमतर है क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो वन में मारे मारे जीते हैं जिनकी एक सुंदर सी नारी महाराज रावण के कैद में है ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से तारीफ तुम्हारी तो तब भी लाते लड़कर है जोड़ी से अब समय हमारा आता है फिर अब तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संघार जगदम्बा बोले जाएंगे जय श्री राम।